अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे घर वाला बैकग्राउंड, मेरे रूम वाला बैकग्राउंड किस किस ने मिस किया यार? मैंने तो बहुत ज़्यादा मिस किया लिटरली। मैं ट्रिप से बस वो हो रहा था मुझे कि बस जल्दी से घर जाऊँ, अपने रूम में अपने घर में रिलैक्स करूँ, अपने घर वालों से मिलूँ। हम लोग 18 डेज़ बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर से वापस आए। ट्रिप बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने। और दूसरी बात ये कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। मेरा लिटरली लाहौर इस्लामाबाद घूमने का मन नहीं था। मैं वसीम को कह रही थी कि हम चलते हैं, मरी भी जाना था हम लोगों ने, लेकिन फिर स्किप कर दिया। फिर हम लोगों ने लाहौर इस्लामाबाद स्टे किया, वापस आ गए, वरना हमारे 20 डेज़ का जो है ना वो ट्रिप था। तो अभी बस थोड़ा सामान समेटते हैं, वही रूटीन, वही व्लॉग। उम्मीद है कि ये अच्छे से कंटेंट अभी मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, खुश हों। और बाकी मुझे करनी है थोड़ी सी अपनी ईद की शॉपिंग भी। एक सूट बनवाना है मुझे अपना ईद का, जो मैंने सोचा हुआ था किस तरीके। अच्छा जी, तो पहले हम अपने कुछ जल्दी जल्दी से काम निपटा लेते हैं। ये कपड़े मेरे कुछ वॉश होके आ गए थे। चीज़ों को पैक करना आसान है, लेकिन चीज़ों को अनपैक करना, फिर सारे ट्रिप वाले कपड़े वॉश करना, सेट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे। पैकिंग करना आसान लगता है, लेकिन चीज़ों को अनपैक करना जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि सारा जो है ना वो काम कंप्लीट हो गया था मेरा। और माशाल्लाह से जो हमारे बैग ने हमें धोखे दिए थे, मेरा जो बैग था बिल्कुल जो है वो पूरा हो गया था, और वसीम वाला बैग भी। तो बस जो होना था हो गया। उसके अलावा मैंने अपने सारे शूज़ वॉश किए, स्लीपर्स वॉश किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। और यहाँ पे जो वॉश हो गए थे उनको मैंने ड्राई करके स्टोरेज बॉक्स में रख दिया था, क्योंकि ये वो हैं जो मुझे डेली बेसिस पे पहनने होते हैं। तो वो मैंने इसी बॉक्स में रख के और इसके ऊपर कैप दे दिया था। और ये मैंने इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है रूम में, क्योंकि मुझे डेली पहनने होती है और मेरी कबर्ड में इतनी स्टोरेज नहीं है कि मज़ीद जो है ना उसमें शूज़ आ सके। तो मैंने बहुत जल्दी एक स्टोरेज बॉक्स भी बाय करना है। मैं देख रही थी लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था वैसा। तो मैंने शॉपकीपर को कहा हुआ था कि काइंडली मुझे मंगवा दो, तो बड़ी मेहरबानी होगी भाई, मेरे जूते आसान हो जाएंगे। और ये जो कुछ ड्राई फ्रूट लेके आए थे, हमारी खाली हो गई थी बॉटल्स, तो मैंने सोचा कि चलो इनमें फिल करके रख देती हूँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने वहाँ से कुछ ज्वेलरी की शॉपिंग की है थोड़ी बहुत। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे बताएं क्या क्या शॉपिंग की, तो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 दिखाती हूँ। उससे पहले मैं माही के चैनल का आपको बताना चाहूँगी, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी है। और इनका जो है ना वो आजकल ये वीडियो नहीं बना रही, 1-2 दिन हो गए। इनकी बाजू में जो है ना वो फ्रैक्चर हो गया, ठीक नहीं है। बाकी इनका कंटेंट बहुत अच्छा है यार, लिटरली बहुत मेहनत करके वीडियोस बना रही है। और हर वीडियो एक से बढ़कर एक है, हर वीडियो में बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स डाली हुई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके चैनल का लिंक होगा, आपने ज़रूर जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। से भी आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ। मतलब कि मैं डिफरेंट जो है ना अपने वीडियोस पर, अपने चैनल पर डिफरेंट चीज़ें शेयर करती हूँ, लाइक मेकअप के अबाउट, ब्यूटी रेमेडीज़ के अबाउट, फैशन स्टाइल, व्लॉग, डेली रूटीन में आप सब कुछ जो है वो शेयर करती रहती हूँ। और हॉनेस्टली रिव्यूज़ भी देखती रहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जाएँ, विज़िट करें। मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी देती हूँ हॉनेस्टली। तो सो प्लीज़ आप लोगों ने मेरे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब मस्ट करना है, और मुझे आकर कनेक्ट करें। सो और मिलते हैं मेरे व्लॉग में, आप लोग मुझे मिलें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। माही के चैनल का बता दिया है, ज़रूर जाके आप लोगों ने विज़िट करना है, ठीक है ना, मेरे कहने पे। और मैंने सोचा आप लोगों को साथ ज्वेलरी भी शेयर कर दूं। तो सबसे पहले मैंने ये मीनाकारी वाले झुमके लिए थे। ये सारी ज्वेलरी मैंने बाय की थी करीमाबाद से। तो यहाँ वहाँ से जितने जितने मुझे अच्छे झुमके लगे थे मैंने सारे ले लिए। और तो मैंने कुछ नहीं लिया वहाँ से, लेकिन ज्वेलरी बड़ी खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी। तो मैंने ये सारी ज्वेलरी वहाँ से बाय की। ये सर्कल लूप्स वाले इयररिंग्स लिए थे, झुमकियाँ ली थी, हर जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी ना ज्वेलरी में मैंने वो ली थी। और इसके अलावा तो कोई मैंने खास शॉपिंग नहीं की थी। और वहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छी ज्वेलरी मिल रही थी। बताते वो आपको अच्छे खासे प्राइस हैं, लेकिन बाद में वो कम कर देते। मेरे ख्याल में ये उन लोगों ने 350 रुपीज़ के दिए हैं। और ये एक ब्यूटीफुल सा हैंड कफ लिया था मैंने, और बस यही सारी ज्वेलरी ली थी। उसके अलावा मैंने ये ब्लू कलर का नेकलेस लिया था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। इसके साथ मैंने ये वाली जो है ना रिंग ली थी। इसके साथ के उनके पास इयररिंग्स नहीं थे, वो कह रहे थे बस ये इसी तरीके से सेट आया है, इनके इयररिंग्स नहीं है। मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। उसके अलावा एक इयररिंग भी ली थी, और ये काफ़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन ना बहुत अच्छी लग रही थी। आप वाइट कुर्ते या ब्लैक कुर्ते के साथ पहने तो बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा एक मैंने छोटा सा ब्रेसलेट लिया था अपने लिए। और तो मैंने वहाँ से कुछ खास शॉपिंग नहीं की। और बैग जो मैंने लिया था वो दिखा दिया। उसके अलावा एक ये भी मैंने वहाँ से इयररिंग्स लिए थे, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, पहली नज़र में बहुत अच्छे लगे थे। तो ये कुछ शॉपिंग थी जो मैंने वहाँ से की थी, इसके अलावा कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की थी। और उसके बाद हम लोग आ गए फिर मेरा ईद का ड्रेस लेने के लिए।
तो मैं यहाँ पे वाइट कलर का देख रही थी। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ था कि मैं इस दफ़ा जो है ना वो वाइट कलर का कुछ स्टिच करवाना चाह रही हूँ। लेकिन वाइट कपड़ा यकीन करे इतना ढूंढा मैंने, इतना ढूंढा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हर किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही थी हमें। फिर फाइनली जाके हमें एक प्रिंट समझ आया और पीछे ईद में कुछ ही दिन थे। मैंने कहा बस अब अल्लाह करे कि स्टिच हो जाए। उसके अलावा मुझे चुनरी का दुपट्टा चाहिए था, तो फिर मैं दुपट्टे वाली शॉप पर आ गई कि मुझे ब्लू कलर का मिल जाए। लेकिन वही कि मल्टी कलर में मिल रहा था और ब्लैक और वाइट कलर में मिल रहा था। ब्लू कलर में हमें ब्लू वाइट में चुन्नी का दुपट्टा ही नहीं मिल रहा था। फिर मस्त जाके हमें एक दुपट्टा समझ आया, ले लिया। वैसा मुझे नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए था, लेकिन इतना शॉर्ट टाइम था कि नहीं मिल रहा था। तो मामा ने कहा कि बेटा अब जो मिल रहा है ना वही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने जो समझ आया ले लिया। वो मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया, मैं जब ईद पे पहनूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा मम्मा के लिए जो है ना वो हम लोग चूड़ियाँ वगैरह देख रहे थे जो उन्हें लेनी थी। मैं मामा के साथ ही आई थी। बेसिकली मामा को इन चीज़ों का बहुत आइडिया है, कपड़े वगैरह का। ये वो मेरी मदर इन लॉ को इतना नहीं पता और मुझे भी इतना नहीं पता। तो मैं जब भी शॉपिंग करनी होती तो मामा के साथ ही आती हूँ। फिर इसके अलावा मुझे ब्लू कलर की चूड़ियाँ चाहिए थी और मैं इयरिंग्स भी देख रही थी ब्लू कलर के। लेकिन फिर मामा ने मुझे कहा कि तुम वहाँ से इतने सारे लाई हो, उसमें से कोई भी पहन लेना अगर नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, ये भी बेहतर हो गया। उसके अलावा फिर मैंने ये वाली चूड़ियाँ ली हैं, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। मुझे ना वेलवेट वाली चाहिए थी, लेकिन ये कह रहे थे कि वेलवेट वाली तो इनके पास है ही नहीं। तो मैंने कहा कि चलो भाई फिर जो भी हैं आप मुझे वही दिखा दो, कुछ तो कंप्लीट हो, मेरा आउटफिट तो कंप्लीट बने। जो जो चीज़ें चाहिए वो मिल ही नहीं रही हैं। मतलब इतनी कॉमन सी चीज़ें हैं ये, लेकिन नहीं मिल रही थी। और फिर यहाँ से हमें एक दो कपड़े देखने थे, वो देखे और फिर अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर। लेकिन जाते जाते हमें ये मज़ेदार कचौरियाँ नज़र आ गई और सैंडविचेस नज़र आ गए। हमने कहा कि चलो ले लेते हैं, क्योंकि मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ था। आजकल मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बारिश हो रही है, मौसम फुल चिल, फुल ठंडा मौसम जो है ना वो लगा हुआ है। और हम लोग बस अभी यहाँ से जल्दी जल्दी फ्री हो रहे थे, क्योंकि रात में हम लोगों को एक दावत पे भी जाना था। तो मम्मा ने कहा कि चलो जल्दी जल्दी से लेते हैं। फिर हमें जाते जाते याद है कि हाँ हमने तो उसके साथ की लेस भी देखनी थी। फिर हम लोग आ गए लेस वाली शॉप पे। लेकिन यकीन करेंगे मम्मा मुझे इतनी लेसेस दिखा दी उन लोगों ने मम्मा को, मुझे लेकिन हमें कोई अच्छी नहीं लग रही थी। और अगर ब्लू लेस लगा रहे थे ना तो वो वाइट के ऊपर कलर आ जाना था। वाइट कलर की जो जैसी हमें चाहिए थी वैसी मिल ही नहीं रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम सूट का डिज़ाइन चेंज कर लेंगे। फिर मैं घर आ गई। घर आके मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ चाय। अच्छा जी, मैं तो चाय नहीं पीती, जो लोग मुझे देखते हैं तो मैं जब भी चाय बनाऊँ तो आप समझ लिया करें कि ये अपने घर वालों के लिए चाय बना रही है या अपने मियाँ के लिए चाय बना रही है, या फिर किसी को चाय पीनी है तो मैं चाय बना रही हूँ। मैं चाय लवर नहीं हूँ, चाय नहीं पीती हूँ, बस मुझे नहीं अच्छी लगती। तो मैंने यहाँ से जल्दी जल्दी से कहवा चढ़ाया। और बारिश इतनी तेज़ बाहर बारिश हो रही थी कि मुझे अपने कपड़े भी आयरन करने थे। मैंने सोचा था मैं मार्केट से आऊँगी तो लाइट भी आ जाएगी 5:45 तक, तो मैं आके जल्दी जल्दी से अपने कपड़े आयरन कर लूँगी। लेकिन वही हुआ कि लाइट आई नहीं और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और हमें रात को दावत पे भी जाना था। जाना भी ज़रूरी था क्योंकि उन लोगों ने सारा एहतमाम भी कर लिया था। अब हम मना भी कैसे करते कि सब चीज़ें जो है ना वो ज़ाया होनी थी, इतनी मेहनत की थी किसी ने। तो हमने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं। और यहाँ से हम लोगों ने मीरपुर खास जाना था। मीरपुर खास यहाँ से जो है ना वो 45 मिनट 50 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो मैंने सोचा चलो मैं ये ब्लैक वाला निकाल लूँगी। मैंने फिर ये वाला सूट निकाल लिया कि इसको तो जो है ना वो प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही इसको पहन लूँगी। लेकिन फिर गुड न्यूज़ एक ये हो गई कि लाइट आ गई। गुड न्यूज़ ये थी कि लाइट आ गई तो मेरे कपड़े तो चलो आयरन हो गए, मैं पहन लूँगी। और बैड न्यूज़ ये हो गई कि अभी तक जो है ना वो लाइट नहीं आई थी और हम लोग जो हैं वो उन्हीं का वेट कर रहे थे कि बस वो खैर खैरियत से आ जाएँ, क्योंकि वैसे तो कोई मसला नहीं होता, देर सवेर हो ही जाती है इंसान को। लेकिन बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ये वो ड्रेस है जो मैंने खुद स्टिच करवाया था। और ये सारी जो डिज़ाइनिंग आप देख रहे हैं और गेंजा वगैरह, ये लेस भी मैंने खुद लगवाई थी इस पर और सारी डिज़ाइनिंग मैंने खुद करवाई थी इस ड्रेस की। और ये मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट मिला था, फिर इसको मैंने खुद डिज़ाइन करवाया था। तो बस मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और मैं रेडी भी हो गई थी। वसीम के कपड़े भी निकाल दिए थे, सब कुछ वसीम का A to Z सब रेडी था। बट वेट हो रहा था कि वसीम आएंगे तो फिर ही जो है ना वो हम लोग निकलेंगे। तो मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ कि आप लोग कहते हैं वसीम व्लॉग में नहीं आते, तो इसी वजह से नहीं आते। वसीम व्लॉग के देखे भी 7:45 होने वाले हैं और अभी तक वसीम ने, उनके जाने का टाइम तो ज़रूर होता है लेकिन उनके आने का कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि जैसा काम हो फिर उस हिसाब से ऑफ मिलता है, फिर ही घर आते हैं। और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट हो गई थी रेडी और ये सूट में बहुत कंफर्टेबल थी। वो ब्लैक वाला पहन लेती तो गर्मी से मेरी हालत ही हो जानी थी, क्योंकि बाहर बहुत जो है ना वो गर्मी, बारिश तो हो रही है लेकिन गर्मी भी बहुत तेज़ थी। तो इसलिए फिर मैंने लॉन का पहन लिया। और ये इयरिंग्स इतने खूबसूरत, इतने प्यारे लग रहे थे, मुझे इंस्टाग्राम के किसी पेज ने सेंड किए थे। और बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और पीछे आपको टाइम भी नज़र आ रहा होगा कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। और फिर इतनी देर में वसीम आए हैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में
10 मिनट पे। और जल्दी जल्दी से आके वसीम फ्रेश अप हुए हैं और वसीम ने फिर शावर वगैरह लिया है, कपड़े चेंज कर हम लोग निकल गए। और जब जैसे हम अपने घर से निकले इतनी तेज़ शदीद बारिश थी, और अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश थी। बस अल्लाह पाक की कुदरत, कहीं बहुत तेज़ बारिश हो रही है और कहीं बारिश हो ही नहीं रही थी। उसके बाद जैसे ही हम मिरपुखा सेंटर हुए हैं तो यहाँ बारिश का कोई नामो निशान ही नहीं था। बारिश मतलब ऐसे था कि बारिश हुई नहीं है सुबह से, लेकिन हमारी सिटी में बहुत तेज़ शदीद किस्म वाली जो है ना वो बरसात लगी। तो बस अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश बरसाएं और सब पे जो है ना वो रहम फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आमीन कह दीजिएगा। उसके बाद हम लोगों की भी दावत थी, मामा लोगों की भी दावत थी। तो यहाँ पे बस सब लोग अभी अभी आके पहुँचे थे और बैठे थे, और वसीम मुझे बता रहे थे कि जो है ना वो हमें फ्राइडे का भी ऑफ़ नहीं मिलेगा। सबको ऑफ़ है लेकिन हमें ऑफ़ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी बैंक में जो है वो काम थे। और फिर खाना बहुत ही लजीज़, बहुत मज़ेदार बना था, और दावत हमारी खाला के घर पे थी। और यहाँ से बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को था कि चलो बस जल्दी से टाइम से खाना वाना खाया और बस चलते हैं घर। और घर हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ड्रेस दिखाने लगी थी, फिर शॉपर उठाई, फिर मैंने रख दी, पता नहीं मैं क्या ही कर रही फिरती थी यहाँ। तो यहाँ पे ये वाला ड्रेस वसीम को गिफ्ट मिला था, ये वाला। और मैं आपको अपना भी दिखाती हूँ कि मुझे कौन सा मिला था। और शुक्र अल्लाह पाक का कि बारिश जो है ना वो रुक गई थी आते आते, और मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लाइट भी जैसे ही हम लोग घर आए तो घर आने से 10 मिनट पहले ही जो है ना वो लाइट आ चुकी थी। तो बस इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।